नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा का स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट ईवीएस की इंपॉर्टेंट क्लास को लेकर के, जिसमें आपके एनसीईआरटी के प्रश्न प्लस पेडागोजी के प्रश्न शामिल है। और ये वही प्रश्न है जो सीटेट 2023 में फंसने वाले प्रश्न है। टोटल 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं। जोड़ों का मतलब जो पेड़ में पाए जाते हैं, जैसे कि लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे एवं चिकने। तो बात यहाँ इतना कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बात यहाँ किसकी हो रही है। बात यहाँ आपकी हो रही है कि किसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। तो मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया, आपने कक्षा 10th में भी आपने पढ़ा होगा। मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया था, वो आपका कौन सा है, चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगन जॉन मेंडल है, जॉर्ज मेंटन है और एमएस स्वामीनाथन है। बताइए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मेंडल के नाम से आप जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में बोला गया है कि उस कथन को चुनिए जो अन्य से क्या है, भिन्न है। भिन्न वाला हमें चाहिए। तो देखिए, झील है, पर्वत है, तालाब है, नदी है, झरना है। तो देखिए, झील है, झील में पानी होता है, तालाब में पानी होता है, नदी में होता है, झरना में भी पानी होता है। लेकिन पर्वत तो एक पहाड़ है, पर्वत तो एक पहाड़ है, उसमें पानी तो होता नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पर्वत ही क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो झील होगा नहीं, तालाब होगा नहीं, झरना होगा नहीं, एक ही होगा, वो कौन सा है, पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आप बताइए कि नेपाल में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है और भारत में उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। बताइए क्या है। तो नेपाल में जो पर्वत है उसका नाम है सागर माथा। सागर माथा नाम है, सागर माथा नाम है। इसको यही हम भारत में बात करें तो इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। माउंट एवरेस्ट कहते हैं, माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको बतानी है। 8,849 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से अलग है। यानी ये जितने भी दिए गए हैं, ट्रेन है, बस है, जहाज है, तांगा है, साइकिल रिक्शा है, ये सारे क्या है, परिवहन के साधन है। लेकिन परिवहन के साधनों में से एक इसमें से भिन्न है, वो आपको छांटना है। तो देखिए, ट्रेन जो है वो धरती पे चलती है, बस भी धरती पे चलती है, तांगा भी चलता है, साइकिल रिक्शा भी चलता है। लेकिन जो जहाज है, अब जहाज चाहे आप हवाई जहाज ले लो, चाहे पानी का जहाज ले लो, वो चलते कहाँ है, जमीन पे तो चलते नहीं है। एक आसमान में चलता है और एक पानी में चलता है। तो जो डिफरेंट होगा वो यही हो जाएगा, कौन सा, जहाज हो जाएगा आपका डिफरेंस। बात करते हैं रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो वो आपको ऊंट को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, कॉलम ए और बी को सुमेलित करना है। तो आपको ये कॉलम जो है ए और बी को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो बताइए कौन सा ऐसे सुमेलित हो जाएगा। देखिएगा, उल्लू की बात करते हैं। उल्लू की बात करते हैं तो उल्लू जो होता है, पक्षी जो होता है उल्लू, वो सामने की ओर देखता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी आंखों में क्या है, पुतली नहीं होती। अगर वो राइट में या लेफ्ट में देखेगा तो वो अपनी पूरी गर्दन को घुमाएगा। और पूरी गर्दन को कितने डिग्री घुमा लेता है, 270 डिग्री तक घुमा लेता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उल्लू का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी ए का कौन सा हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। रेशम का कीट, बात कर रहे हैं, रेशम का कीट होता है तो ये क्या करता है, ये अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो बी का कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी का कौन सा हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और बाज की बात करें, बाज हुआ, गिद्ध हुआ, ये क्या करते हैं, मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो सी का कौन सा हो गया, सी का पहला हो गया। और स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, ये सबसे आलसी जानवर है। ये क्या 17 घंटे तक सोता है। तो डी का कौन सा हो जाएगा, आपका डी का हो जाएगा दूसरा। तो बस आपको यही चेक करना है, यानी तीसरा होगा, चौथा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, देखिए, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का ये। तो पहला ही जो है ऑप्शन वो एकदम करेक्ट
हो जाएगा। अभी भी मैंने आपको क्या बताया था कि पहले का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। एक कार आगरा से चलती है, कब चलती है? 7:30 बजे चलती है। ठीक है भाई साहब, 7:30 बजे ये चल गई आगरा से, और चलकर लखनऊ में इतने बजे पर क्या पहुंचती है? कितने बजे पहुंचती है? 22:30 इतने बजे पहुंचती है। ठीक है, यदि दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है, यानी जो डिस्टेंस है, वो कितनी है? 540 है। ठीक है, 540 हो गई। अब क्या बोला गया? 540 किलोमीटर है। अब बोला गया है कि कार की औसत चाल, आपको अब स्पीड आपको बतानी है, तो स्पीड के लिए आपको टाइम भी तो होना चाहिए, और टाइम ये दिया गया है। अगर आप इसको देखोगे, अगर बीच में अगर आप 12 भी बजा लोगे तो कितना टाइम हो गया? तो यहां से यहां तक का पहले टाइम कितना आ गया? 5:30 आ गया, 5:30 आ गया टाइम। और अब आप यहां से देखोगे 12 से इसके बीच में, तो कितना टाइम हो गया? 12 से कितना टाइम हो गया बताइए? 12 से कितना टाइम हो गया आपका? एक कम और हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा? 9:30। और 9:30 जब हो जाएगा, और 9:30 को जब आप इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? टोटल कितने हो जाएंगे? 15 घंटे आ जाएंगे। और 15 घंटे जब आपके आ जाएंगे तो आप तुरंत आप इसका आंसर निकाल लोगे। आप क्या करोगे? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप ये जानते ही हो कैसे। ये कितना है? 504 दिया गया है, 540 है, सॉरी कितना है? 540 है, 540 है। और समय कितना दिया है? 15 दिया गया है। और 15 से जब आप इसे काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 36 बार जाएगा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। लेकिन हमें तो मीटर प्रति सेकंड में दे रहा है ये, तो क्या करोगे आप करोगे 36 लिख लोगे, और किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 1000 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और घंटे में कितनी सेकंड होती है? घंटे में 3600 होती है, 3600 होती है। तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से ये वाला जीरो कट गया, और 36 से 36 कट गया, क्या रह गया? 10 रह गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट आपका आ गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कितने घंटे हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक के? कुल 15 घंटे आपके आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशियों के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी जो है भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध जिला ये सब करता है? यानी ये भारत में तो होती है, भारत में किस जिले में होती है ये आपको बताना है। क्या उत्तर प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र में होती है, पश्चिम बंगाल में, या बिहार में? बताइए कहाँ होती है। तो बात कर ले महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सी होती है? बरली होती है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कौन सी होती है, बरली होती है। बिहार में कौन सी होती है? मधुबनी होती है। मधुबनी जो चित्रकला है वो बिहार की चित्रकला है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है? मधुमक्खी की बात हो रही है यहाँ दोस्तों। मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, करेंगे विचार। इसमें कहा गया है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। पहला जो है एकदम करेक्ट है, पहला देखो सब में तो एकदम करेक्ट है, पहला ठीक है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, दूसरा भी ठीक है। तो देखो दूसरा ये वाला कट गया, क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा नहीं है। अब इसको चेक कर लो। नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा तो नहीं है, तो तीसरा होगा नहीं। और जब तीसरा नहीं होगा तो आपका ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब दो रह गए इनमें से। छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली होती हैं, ये भी एकदम क्या है? करेक्ट है। चौथा भी करेक्ट है। और नर मक्खियां शहदों के लिए फूलों के रस को एकत्रित करती है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें 5वां दिया गया है और 5वां है होगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो भी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपसे बोला गया है, ये आपको बताना है क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से किस देश में से आने वाली व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में आई थी? यानी इनमें से क्या चीज है जो दक्षिण अमेरिका से व्यापारी लोग लाए थे भारत में, ये आपको बतानी है। अब दक्षिण अमेरिका से लेके आनी है क्या? बंद गोभी लाए थे, टमाटर लाए थे, मटर लाए थे, भिंडी लाए थे, ये आपको बताना है। तो बात करते हैं हम बंद गोभी की और मटर की।
तो जो बंद गोभी और जो मटर है दोस्तों, ये जो बंद गोभी है और मटर है, ये कहां से आई थी, ये आपको बतानी है। बताइए कहां से आई थी बंद गोभी और मटर? ये आपकी आई थी यूरोप से। कहां से आई थी? यूरोप से। भिंडी जो आई थी ये आपकी अफ्रीका से आई थी। कहां से आई थी? अफ्रीका से आई थी। जबकि बात करते हैं दोस्तों टमाटर की, तो जो टमाटर है, टमाटर हुआ और ये जो लाल मिर्च होती है, टमाटर और लाल मिर्च, ये कहां से आई थी? ये आपकी आई थी दक्षिण अमेरिका से। कहां से आई थी? दक्षिण अमेरिका से आई थी। अमेरिका से आई थी। तो आपको ध्यान रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, इसमें आपसे क्या बोला गया है ये हम देखते हैं। हमारे देश में के 3 राज्य ऐसे हैं का समूह हमें बताना है। ये 3 राज्यों के समूह दिए गए हैं और इनमें से 3 राज्य चुनने हैं, ठीक है, जिनके समुद्रीय तट जो है अरब सागर पर है। आप अरब सागर जानते हो, ये जो होता है इधर का जो होता है ये आपका अरब सागर होता है, ठीक है। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी होती है और इधर आपका क्या होता है? हिंद महासागर होता है, ठीक है। ये आपका हिंद महासागर होता है। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है। यहाँ जो होता है सबसे पहले आपको अरब सागर के बताने हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले गुजरात आ जाता है, गुजरात आ जाता है, मुंबई आ जाता है, फिर आपका गोवा आ जाता है, ठीक है, गोवा आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, केरल आ जाता है, बस ये आते हैं। तो अब आपको बताना है कि समुद्री तट पर देखिएगा, केरल आएगा, कर्नाटक आएगा, महाराष्ट्र आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो गया। देखो बिहार आएगा नहीं, छत्तीसगढ़ आया नहीं, आंध्र प्रदेश आया नहीं, असम आया नहीं, तो ये ऐसे ही कट गया। आप चाहो तो इसको मैप की सहायता से भी देख सकते हो। कौन कौन सा? केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, एक और होता है गुजरात, गुजरात होता है, और एक आपका गोवा होता है। ये 5 राज्य हैं जो कि कहां स्थित है? अरब सागर के तट पर स्थित हैं। देखिएगा, देखिएगा आप इसमें भी देख सकते हो। बात करते हैं इसमें, जब आप देखोगे तो क्या आपका, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, ये आपका एक गुजरात हो गया, ये एक महाराष्ट्र हो गया, एक आपका गोवा हो गया, एक कर्नाटक हो गया, एक केरल हो गया। केरल की बात करते हैं दोस्तों कि शांत घाटी जो है वो यहीं स्थित है, शांत घाटी, ठीक है। और एक बात और है, लंबी जो नाव होती है वो भी आपकी केरल में ही होती है। कर्नाटक का जो शास्त्रीय नृत्य वो क्या है आपका? यक्षगान है। क्या है? यक्षगान है। गोवा का क्या है? मांडी है, ठीक है। महाराष्ट्र का क्या है? लावड़ी है। जिम कार्बेट जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहां है आपका? गुजरात में है, जिम कार्बेट, ठीक है। चलिएगा, इतनी बातें जो है। और हाँ एक बात और, ये जो छत्तीसगढ़ है लाल चीटी की चटनी के लिए प्रसिद्ध है, लाल चीटी की चटनी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला है कोई किसान उर्वरकों जो और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके अपने खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है। यानी ये ऐसे केमिकलों का प्रयोग करके बार बार फसल को उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या होगी? खेतों की मृदा केवल धान, केवल शब्द आ गया, गलत आपने कर दिया तुरंत आपने। जुताई के लिए ऐसा होगा ही नहीं। जब बार बार आप खाद डालोगे वो केमिकल मिक्स की हुई, तो वो उपजाऊ कैसे बन जाएगा? बार बार तो होगी नहीं। अपने अन्य पशुओं के लिए उपजाऊ हो जाएगी। अन्य कैसे पशु हो जाएंगे? कोई अलग से पशु थोड़ी नहीं आएंगे, एक ही होगी दोस्तों। वो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात हो गई है यहाँ किसान की, तो किसान के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं। जो आपका जो सांप है, जो आपका किसान के बारे में चर्चा करते हैं, जो आपका सांप है, केंचुआ है, ये क्या है? किसान के मित्र हैं। कौन है? मित्र हैं। ये क्या करते हैं? जब खेत जुतता है तो उसमें क्या है? चले जाते हैं मिट्टी में, और मिट्टी में चले जाके उसे क्या करते हैं? उनमें छेद कर देते हैं और उन्हें उपजाऊ बनाते हैं, ताकि उसमें से हवा पानी आसानी से जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, कल आपके लिए एक मैराथन आ रही है जिसमें कम से कम आपके 150 प्रश्न शामिल होंगे ईवीएस के। तो 5 बजे वो आपकी स्टार्ट होगी, 5 बजे से पहले भी हो सकती है। हाँ, कल वो आपकी 11:30 बजे स्टार्ट होगी। कितने बजे स्टार्ट होगी? 11
30 पर आपकी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, तो उससे जुड़ना ना भूले दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। इसमें आपसे बोला गया है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा। इसमें कहा गया है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा देने के लिए। तो मैंने आपको कुछ वर्ड मैंने आपको बताए थे, कहीं पर भी आपको अभ्यास नजर आ जाए, व्याख्या नजर आ जाए, परिभाषा नजर आ जाए, याद करना नजर आ जाए, रटना नजर आ जाए, ठीक है, और कौन से होते हैं, गृह कार्य नजर आ जाए, गृह कार्य, दंड नजर आ जाए, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है अवसर दे रहे हैं, तो एकदम ये क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है रेखा की मां क्या करने के लिए रोजाना तालाब से पानी में फिटकरी डालती है, यानी जो तालाब के से पानी लेके आती है और उसमें फिटकरी डालती है, वह क्यों डालती है फिटकरी, ये आपको बताना है। पानी को रंग रहित करने के लिए, ऐसा तो होगा नहीं, पानी तो रंगहीन होता है, ठीक है, उसका कोई कलर ही नहीं होता, उसको तो आप जिस रंग में डालोगे वो उसी में ढल जाता है। हल्के निलंबित अपद्रव्य के लिए, ये आपका होगा नहीं, थोड़ा सा सही है बस, बाकी पूरा इतना खास नहीं है। कठोर जल की तो बात ही नहीं हुई। कठोर जल का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है, क्या होता है, D2O होता है, जिसको ड्यूटेरियम क्लोरो ऑक्सीजन कहते हैं। पानी में घुली अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर है आपका 13। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है इसकी चर्चा करते हैं। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा किए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं कर पाता, यानी राकेश जो है कक्षा 5 में पढ़ता है और वो जो शिक्षक उसका जो वर्क देता है वो समय से पूरा नहीं कर पाता। सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है, यानी ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे क्या राकेश सुधर जाए। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, ये तो दंड देना हो गया। खेल की में जाने का प्रतिबंध लगाना, ये तो गलत हो गया। उसके माता पिता से शिकायत करोगे, पिट जाएगा वो, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा रह गया, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो एकदम करेक्ट होगा। उसकी अनियमितताओं, यानी ऐसा वो क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके कारण को जानो और सही तरीके से उसे मार्गदर्शन दो, उसको इस तरीके से सुधारना चाहिए, ना कि पीट करके याद करा करके, ऐसा नहीं है। दंड बच्चों को देना ही नहीं है, क्योंकि जो दोस्तों हमारी जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित शिक्षा है दोस्तों। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है ये आपको बताना है। शिक्षार्थियों ने कितना सीखा यह जानने के लिए, ऐसा तो नहीं है। शिक्षार्थियों की प्रवृत्ति निरंतर ना आ गया, ये तो भाई निरंतर बनाए रखने के लिए होता है, ये तो गलत हो गया। निरंतर मूल्यांकन होने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक जो भय होता है, देखिए निरंतर जैसे पहले क्या होता है, एक साल में 3-4 बार परीक्षा करा लेते हैं, इससे क्या बच्चों को अच्छी तरीके से चीजें जो है याद हो जाती हैं, समझने लगते हैं बच्चे। अगर उसी सबको अगर इकट्ठा आप परीक्षाओं के द्वारा लोगे तो बच्चों के लिए कठिनाई होगी। परीक्षा प्रणाली को महत्व देने से ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपकी बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 15 है। इसमें आपसे बोला गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। बताइए किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये है, विषय को बच्चों के अनुभव संस्कार को जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, ये तो ठीक ठाक है। उसकी ऊर्जा बचाने, अरे ऊर्जा काय को बचाएंगे। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों का कोई कौन सा विशिष्ट अनुभव होता है। बच्चों की भाषा और संप्रेषण को याद, ये शब्द फिर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में बोला गया है मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। 2 पैरों पे चलने का, यानी मानव जो है वो 2 पैर में चलते हैं, तो उसका सबसे अच्छा लाभ क्या है। बात करते हैं मानव की। मानव में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 206 पाई जाती हैं वयस्क में, और शिशु की बात करें तो आपकी 300 प्लस पाई जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, शरीर को अच्छे प्रकार के आधार देना, ऐसा नहीं है। शरीर का भार कम करना, ऐसा नहीं है भाई। हाथ जो होंगे वो भी तो शरीर से अटैच है। अधिक तेज चाल, ऐसा भी नहीं है।
हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा, यानी आपका जो माइंड होगा वो हाथों को आज्ञा दे देगा कि आप ये कार्य करो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी को कहाँ की होती है, कान की होती है, ठीक है, और सबसे बड़ी कहाँ की होती है, वो जांघ की होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। जो मनुष्य है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मनुष्य में एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो मनुष्य की जो विकास की अवस्था होती है वो कितनी होती है, वो 4 आपकी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 17 है। प्रश्न नंबर 17 में बोला गया है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण चुनना है। यानी पेट्रोलियम के बारे में हमें ये इतने सारे टर्म दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है सबसे बढ़िया कौन सा है। अच्छी गंध, अच्छी गंध तो होता ही नहीं है, और पेट्रोल पतला होता नहीं है, और बिना गंध, गंध तो होगी उसमें, बदबूदार होगा, गाढ़ा होगा, गहरे रंग का तेल होगा, पतला होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट आपका हो गया। चलिए बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है पेट्रोलियम एक बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल है। पेट्रोलियम उत्पाद एक प्राकृतिक ईंधन है, ये भी करेक्ट है। इसका निर्माण पृथ्वी के भीतर दबे जीवाश्मों से होता है। इसके प्रवाजी आसमान, यानी प्रवाजी का मतलब अगर आप इसको हीट करके कुछ गैस इसमें प्रवाहित करोगे तो इससे कई पदार्थ बन जाएंगे, जैसे कौन सा, डीजल भी बनता है, मिट्टी का तेल भी बनता है, चारकोल भी बनता है, और कोक भी बनकर प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 18 है। इसमें आपसे बोला गया है इंद्रधनुष में, बात आ रही है यहाँ इंद्रधनुष की। तो जैसे ही इंद्रधनुष आपको आता है तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि ये कितने रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। में बैगनी और जामुनी के बाद में कौन सा रंग आता है, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए कौन सा आता है, नीला आता है, हरा आता है, पीला आता है, लाल आता है। तो आपको एक बात पता होगी दोस्तों, क्या आप कहोगे क्या कि आपने जब 10th क्लास में थे तो आपने प्रिज्म चैप्टर पढ़ा होगा। और प्रिज्म का मतलब क्या था, जब कोई सूर्य की प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म पर पड़ती हैं तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। और वह 7 रंग कौन कौन से थे, ये आपको बताना है। कौन सा था, बिब जॉयर, क्या था, बिब जॉयर जो है इसकी क्या थी, ये 7 रंग थे, ये इसका शॉर्ट फॉर्म था। वेलोटी, हाँ वॉयलेटी, इंडिगो, और ये क्या हो जाएगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आप देखिएगा जामुनी के बाद आपसे पूछा है तो कौन सा, ब्लू ही तो आएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, नीला जो है वो एकदम करेक्ट आ जाएगा। इसको हम हिंदी में भी बोलते हैं बेजानी हपी नाला, क्या बोलते हैं, बेजानी हपी ना ओला, हो गया, ये हो गया। यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। चलिए बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये भी वही है जो मैंने अभी आपको बताया। प्राथमिक धनुष, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इन 7 रंगों में विभक्त होती है। इन 7 रंगों के समूह को क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा। 7 रंगों के समूह को क्या बोलते हैं, इनको 7 रंगों के समूह में बिब जॉयर और बेजानी हपी नाला भी कहते हैं। 7 रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। इसमें बोला गया है डिसलेक्सिया मुख्यतः डेट 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 क्या समस्या से संबंधित है, बोलने और सुनने से, पढ़ने से, सुनने से, बोलने से। बताइए, यानी जो जो कौशल होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सुबोपाली, क्या, सुबोपाली। कौन कौन सी, सुबह का मतलब होता है सुनना, बू का मतलब होता है बोलना, और पा का मतलब क्या होता है पढ़ना, और ला का मतलब क्या होता है लिखना। ये 4 कौशल होते हैं पढ़ने के। ठीक है, तो डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने का संबंधी विकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 19। प्रश्न नंबर 19 में बोला गया नीता जो है आंध्र प्रदेश जाती है, ठीक है, और 2 साड़ियां खरीदती है। मान लो आंध्र प्रदेश जाकर 2 साड़ियां खरीदती है, खास तौर पर वही बनाई जाती है। यानी जो साड़ियां जो आंध्र प्रदेश से खरीदती हैं वो कहीं दूसरे राज्य से नहीं आती, आंध्र प्रदेश जो है वो खुद ही मैन्युफैक्चर करता है, उन्हें बनाता है। वह क्या कहलाती हैं, कलमकारी और कन्या, ये तो हो गई नहीं। पोचमपल्ली और कलमकारी एकदम करेक्ट है। पोचमपल्ली जो होता है वहां की क्या है, कलमकारी है। एक बताइए,
एक एक चीज और बताइए कि पोचमपल्ली जो है ये क्या है, चित्रकारी है, ठीक है। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से अभी अभी 2020 में एक लड़की जो है वो उन्होंने कांस्य पदक जीता, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए, वो कि मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या बोला गया है ये आपको बताना है। केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, एकदम करेक्ट है। सांप को भी कहा जाता है, सांप को भी कहा जाता है, ये भी आपको बता रखना है। तो इसमें से उचित कथन आपको चुनना है। देखिएगा, केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली नरम बनाते हैं। पहला जो होगा वो एकदम करेक्ट है, तो इसमें पहला है नहीं है, इसमें है नहीं है, तुरंत आपने काट कर दिया। अब क्या केंचुए केंचुए द्वारा बनाए गए, ये क्या नहीं होगा, यहाँ गलत हो गया। केंचुए द्वारा बनाए गए थे भी नहीं हो, केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा पानी आसानी से प्राप्त होता है, दूसरा तो करेक्ट होगा। तो दूसरा इसमें नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, आगे भले ही मत पढ़ो, जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। केंचुए खरपतवार खाते हैं, ऐसा तो है ही नहीं है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुए के मल मृदा में अधिक उपजाऊ बनाते हैं, ये जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की, और उससे भी पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है। इसमें तेजू लिखा है, तेजू नहीं है, केचुआ है। केचुए के द्वारा हम खाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुआ और सांप किसान का मित्र है। केचुआ जो है सरीसृप प्रजाति का जीव है। केचुए के साथ साथ कौन सा सांप भी है, सांप भी आता है और एक कछुआ भी आता है। ये तीन क्या है, सरीसृप प्रजाति के जीव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 22, इसमें आपका बोला गया है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में उपरोक्त भाषा होनी चाहिए। बताइए, उपरोक्त भाषा होनी चाहिए, कैसी भाषा होनी चाहिए। रूखी और बच्चों के द्वारा कठिनाई आ गया, हरी नहीं होगा। भाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जाता है, ये भी नहीं होगा। तकनीकी, ये भी नहीं होगा। बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से जुड़ी होनी चाहिए, यानी मातृभाषा से जुड़ी हुई होनी चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, सौंफ जो होता है, सौंफ भी बीज होती है, गेहूं भी होता है, काली मिर्च, ये तीन क्या है, आपके बीज है। जबकि जो साबूदाना है ये आपका बीज नहीं है। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 24। प्रश्न नंबर 24 में आपसे क्या बोला गया है ये आपको बताना है। देखिएगा क्या बोला गया है, देखिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की दोस्तों, और इसमें आपको पहले सबसे पहले आपको पढ़ना है। इसमें आपको बताना है कि बगुला भैंस पर बैठता है, ठीक है, क्यों बैठता है, इसका क्या रीजन है। बगुला मनोरंजन करना चाहता है, ऐसा नहीं है। बगुला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करती है भैंस, ऐसा नहीं है। बगुला भैंस को डराना चाहता है, ऐसा भी नहीं है। बगुला और जो भैंस है उनके बीच में क्या पाया जाता है, सहजीवी का संबंध पाया जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की इतनी छीड़ होती है, सुनने की क्षमता जो है इतनी छीड़ होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है। तो आपको बताना क्या है। बात करते हैं गिद्ध की। जो गिद्ध होता है इसको प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं, क्या कहते हैं, सफाई कर्मी कहते हैं। दूसरी बात, जो गिद्ध होता है और ये मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। कुत्ते की बात करते हैं, ये क्या है, पुरापाषाण द्वारा पाला गया पहला जानवर है। जबकि बाघ की बात करते हैं, बाघ जो है वो एकदम करेक्ट है। ये अब जो बात आती है बाघ की, बाघ दिवस जो होता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर आपका 26। प्रश्न नंबर 26 में बोला गया है सीमा अपने परिवार के साथ केरल जाती है, ठीक है, गई केरल। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे थे, यानी बात करते हैं शिमला में जो थे वृक्ष वो डिफरेंट थे, जबकि केरल में अलग थे। केरल की बात करते हैं यहाँ दोस्तों, तो जो शांत आपकी घाटी है वो कहाँ है, केरल में स्थित है। कौन सी, शांत घाटी जो है वो आपकी केरल में स्थित है। बात करते हैं क्या, नारियल के देखे, लीची के देखे, सेब के या चीड़ के, बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं कि नारियल के तेल में तली हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, गोवा के लोग खाते हैं, ठीक है। और सरसों के तेल में तली हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, ये आपको बताना है।
ये आपके कहाँ के खाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं। जो डल झील है वो आपकी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है, ये आपको बताना है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, एकदम करेक्ट है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, ये भी करेक्ट है। इसमें जमीन के भीतर तक, भाई कोई भी पेड़ होगा जमीन के अंदर तक तो जड़ जाएगी जाएगी। जड़ें जो होती हैं भोजन का भंडारण करती हैं, ऐसा कतई नहीं है। तो जिसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। इसमें आपसे बोला गया है ताजमहल के पीला होने का क्या कारण है, बताना है ये आपको। सल्फर है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्सीजन है। सल्फर का जो संकेत होता है एस होता है, इसका Cl होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कौन सा होता है, NO2 होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। तो ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताऊं जो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों, जो आपका SO2 है, ये क्या करता है, वायु से जल से क्रिया करके, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, ये जल से क्रिया करेगा। जल का क्या होता है H2O, और इससे क्रिया करके H2SO4 बना देता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। और इसी कारण जो है क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। चलिए देखिएगा, इसमें बोला गया है सल्फर डाइऑक्साइड जो है ताजमहल का पीला पड़ने का कारण है। यह पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं, जिसके कारण संगमरमर का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। प्रश्न नंबर 29, इसमें बोला गया है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता, यानी हमें नेगेटिव कथन देखना है। तो देखिए विषय अनुसार ऐसा होता नहीं है। बच्चों के अनुभवों और संदर्भ नहीं होगा, अनुभव होगा। बच्चों की उनकी मातृभाषाओं के द्वारा पढ़ाना, ये एकदम करेक्ट है। तकनीकी शब्दावली, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या बोला गया है, ये देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, यानी ऐसा कौन सा तरीका है जो सर्वश्रेष्ठ है प्राथमिक स्तर पर, ये आपको बताना है। गृह कार्य वैसी गलत हो गया, योगात्मक गलत हो गया, और परीक्षाएं वैसी गलत हो गया। तुरंत आपने देख लिया। पोर्टफोलियो, इसमें क्या होता है, बच्चे ने जो गतिविधियां की हैं उनकी पूरी रिपोर्ट इसमें होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, लास्ट में आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपकी मैराथन आएगी, कितने बजे आएगी, 11:30 पर कल आपकी मैराथन आएगी, तो लाइव जुड़ना ना भूलें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।